मथुरा में बच्ची की यमुना में बहने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में बहती हुई नजर आ रही है बच्ची। शहर कोतवाली इलाके में 8 अक्टूबर की रात की घटना। बच्ची की जन्मदिन के दिन ही हुआ था हादसा। आजमगढ़ में घाघरा नदी में धराशायी हुए 3 आलीशान मकान। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ ने मिलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आजमगढ़ में घाघरा नदी का विकराल रूप आया सामने। 24 घंटे के अंदर एक बार फिर टूटा है रिंग बांध। जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। सगड़ी तहसील क्षेत्र का मामला। शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से अभी भी बना है बाढ़ का खतरा। रामगंगा किनारे बसे गांव में पानी घुसने से पलायन कर सड़कों पर आए लोग। देवरिया में घाघरा नदी का रौद्र रूप जारी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से 36 से ज्यादा गांव के लोगों में दहशत है। बरहस तहसील का मामला। आजमगढ़ में गुंडई का लाइव वीडियो आया सामने। मामूली बात को लेकर दुकानदार पर दबंगों ने हमला कर दिया है। दोनों ओर से जमकर लात घुसे चले हैं। देवगांव कोतवाली क्षेत्र का मामला। लखनऊ में एक युवक से दारोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। दारोगा ने युवक को जड़े हैं थप्पड़। एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्ति का रिश्तेदार था युवक। मड़ियाओं इलाके का बताया जा रहा वीडियो। लखीमपुर खीरी में सरकारी स्कूल में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े हैं। छात्रों के बीच मारपीट होते देख अभिभावकों में भी चले हैं लात घुसे। स्कूल में मची है भगदड़। प्रतापगढ़ में बेलखनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर महिला समेत पूरे परिवार ने किया पथराव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। महोबा में हथियारबंद बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर फैलाई है दहशत। बाइक सवार 6 बदमाशों ने युवक के घर पर की है फायरिंग। पुराने रंजिश के चलते दबंगों पर फायरिंग करने का आरोप है। शहर कोतवाली इलाके के रामकुंड मोहल्ले की घटना। सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच आपसी झगड़े में ग्राम प्रधान के पिता की मौत हुई। ग्राम प्रधान समेत 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। देवबंद थाना क्षेत्र के पास का मामला। हमीरपुर में जमीन विवाद की जांच के दौरान दारोगा ने जिंदा व्यक्ति को दिखाया मृत। व्यक्ति के बेटे ने समाधान दिवस में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। गाजीपुर में गरजा है बाबा का बुलडोजर। नजूल की भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सदर तहसील के गौरा बाजार की घटना। नोएडा सेक्टर 79 हिल्सटन अर्बटेक सोसाइटी में प्रदर्शन। मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। सोसाइटी में बिजली पानी और आईजीएल के कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज हो गई है। छात्रों ने सैयद गेट को बंद कर दिया। प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर पर तानाशाही का आरोप लगाया। हमीरपुर के जलालपुर थाने में एक हेड कांस्टेबल के विदाई समारोह में पूरे स्टाफ की आंखों से निकले हैं आंसू। राजेश मिश्रा का सुमेरपुर थाना में हुआ है ट्रांसफर। मथुरा के डीएम का देखने को मिला मानवीय चेहरा। वृंदावन में रह रही विधवा बुजुर्ग महिलाओं के बीच जाकर जाना उनका हालचाल। अधिकारियों को बुजुर्ग माताओं की समस्याओं के निपटाने का निर्देश भी दिया है। सीतापुर में होने वाली पीटी परीक्षा में शामिल होने के लिए दूरदराज के जिलों से पहुंचे अभ्यर्थी भारी अव्यवस्थाओं का करना पड़ा सामना। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते खुले आसमान में नीचे गुजारनी पड़ी रात। लखनऊ एसटीएफ ने उन्नाव में पीईटी परीक्षा केंद्र से एक सॉल्वर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बिहार के चंपावत का रहने वाला सॉल्वर सत्यम पांडे प्रयागराज के पुष्पेंद्र की जगह दे रहा था पेपर। कानपुर में गेस्ट हाउस के नीचे बने ऑफिस में लगी है भीषण आग। लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। रावतपुर थाना क्षेत्र के शारदा नगर का मामला। फतेहपुर में रोडवेज बस और पिकअप की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में बस सवार छात्रा की दर्दनाक मौत हुई है। परिजनों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में दी शिकायत। हमीरपुर में खेत में जा रहे युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत। ट्रॉली के टूल बॉक्स में बैठा था मृतक। बिवार थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई में लगातार हुई बारिश की वजह से झज्झा गिरने से 3 मासूम घायल हुए हैं। 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 लखनऊ रेफर। आगरा में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हुई है। गुस्साए लोगों ने चौकी के सामने शव रखकर लगाया जाम। परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या की गई है। पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर मामला शांत कराया।
फतेहपुर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। मलवा थाना क्षेत्र के कुरस्ती कला रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। सुल्तानपुर में 12 मंजिला इमारत से कूदी है महिला। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवेक नगर की रहने वाली बताई जा रही है महिला। शहर की पुलिस लाइन का मामला। जौनपुर में एक युवती ने अपने पति और उसके पूरे परिवार पर धोखा देने समेत कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। गाजियाबाद निवासी युवती की फेसबुक के जरिए युवक से हुई थी दोस्ती। गाजियाबाद में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बच्ची की हालत गंभीर है। जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर के खुर्जा से अपहरण व्यापारी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार सकुशल बरामद कर लिया है। शनिवार सुबह एक्टिवा सवार 70 साल के व्यापारी का कर लिया गया था अपहरण। बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके में पुलिस की 3 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है। एक गौकश के पैर में गोली लगी। 2 साथी भागने में कामयाब। वाराणसी बीजेपी नेता के हत्यारों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। शराब पीकर हंगामा करने से मना करने पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी। गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड हिमांशु साहनी को गिरफ्तार किया गया है। हाईवे पर खड़े ट्रकों से चोरी करता था बदमाश। IIT का रह चुका है छात्र आरोपी हिमांशु। कुशीनगर में जनसेवा केंद्र और सर्राफा कारोबारी से लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 रात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बागपत में प्रशासन और फूड विभाग ने नकली मिलावटी मावा के खिलाफ अभियान चलाया है। बड़ौद के टोहड़ी गांव में चल रही कई मावा भट्टी पर छापा मारकर पाउडर से बनाए जा रहे मावे को पकड़ा है। मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। बुढ़ाना कोतवाली इलाके में घर में चलाई जा रही फैक्ट्री। एक शख्स गिरफ्तार। लाखों रुपए के अधभरे पटाखे भी बरामद किए गए। आजमगढ़ में क्रिकेट खेलते वक्त हुए विवाद के दौरान बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मोहम्मदपुर ब्लॉक का किया घेराव। कासगंज में बाजार से खरीदारी कर घर जा रहे युवक को 3 लोगों ने मारी है गोली। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। असलहे लहराते फरार हुए हैं आरोपी। घायल युवक अलीगढ़ रेफर। फतेहपुर में बैंक से एक टप्पेबाज गिरफ्तार। दूसरे के खाते से पैसे निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म भरते वक्त गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से अलग अलग बैंकों की 34 पासबुक बरामद किए गए हैं। महोबा में किसान ने खेत में फांसी लगाकर जान दी है। बारिश से फसल खराब होने की वजह से जान दी है। कोतवाली चरखारी के पास का मामला। एटा में सीएम योगी ने किया है जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना का निरीक्षण। लाभार्थियों को बांटे गए प्रमाण पत्र। सीएम ने कहा बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है। पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी की नजर है। लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 3 बजे होगा पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन। प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक जारी। मीटिंग का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुभारंभ किया। जनसंख्या संतुलन, सामाजिक समरसता समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी में बाढ़ से हाल बेहाल है। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी ने तोड़ा है 50 साल का पुराना रिकॉर्ड। सीएम योगी ने मंत्रियों को दिए हैं प्रभावित इलाकों में कैंप करने के निर्देश। कल हरिद्वार में होगा नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन। अखिलेश यादव और परिवार के लोग होंगे शामिल। चौधरी चरण सिंह घाट पर होगा अस्थियों का विसर्जन। अबुधाबी से ग्रेटर नोएडा लौटा कारोबारी प्रवीण शर्मा। अपराधी से शक्ल मिलने को लेकर अबुधाबी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुरादाबाद में आर्य समाज के मंच से योग गुरु बाबा रामदेव का विवादित बयान। बोले ड्रग्स लेती है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। इस्लाम का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्ना दारू पीता था वो मर गया। अच्छा। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम समेत 40 नाम शामिल हुए हैं। 3 नवंबर को होना है मतदान। समाजवादी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एसपी का दामन छोड़ सकते हैं। इमरान मसूद बीएसपी की खेमे में हो सकते शामिल। माफिया अतीक पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लखनऊ में अतीक की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। गोमती नगर में है जमीन। 74 साल की हुई है अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी। संसदीय क्षेत्र मथुरा में कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने मनाया जन्मदिन। केक काटकर एक दूसरे का मुंह कराया मीठा।
उत्तराखंड में लागू हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लागू किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सीएम आवास पर हुआ कार्यक्रम। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, मीडिया टीम के साथ बैठक की है। करीब 1 घंटे चली बैठक में दिए जरूरी टिप्स। सीएम धामी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी करेंगे मीटिंग। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अंकिता भंडारी केस और उधम सिंह नगर में यूपी पुलिस की फायरिंग मामले, डीजीपी के इस्तीफे की मांग। टिहरी के सुवाकोली रोड पर कार बेकाबू होकर पलटी है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों मृतक उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। बांदा में मध्य प्रदेश के रास्ते रोजाना यूपी से एंट्री करने वाले ओवरलोड ट्रक बन रहे हादसों का सबब। 1 महीने में अब तक 13 लोगों की ले चुकी है जान। मामले में लापरवाह बने हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी। मथुरा में अज्ञात बीमारी के चलते 36 सुअरों की हुई है मौत। ग्रामीण दहशत में, लाखों के नुकसान से सुअर मालिकों में आक्रोश है। फरहा विकास खंड के परखम गांव का मामला। सऊदी अरब में नौकरी करने गए इंजीनियर बेटे की मौत के बाद शाहजहांपुर की एक मां का दिल टूटा। मौत के 7 महीने बीत जाने के बाद भी मृत बेटे के अंतिम दर्शन नहीं कर पा रही मां। मिर्जापुर में गंगा के पानी में तैरता मिला है पत्थर। गंगा स्नान कर रहे लोगों ने पत्थर को निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। गांव वालों ने पत्थर को चमत्कारी मानकर पूजा अर्चना शुरू की। झांसी की गरौठा तहसील में ब्रिटिश काल में बनी बड़वाड़ झील को पर्यटन स्थल बनाए जाने पर तेजी से हो रहा है काम। झील के कायाकल्प क्षेत्र के किसानों को होगा सीधा लाभ। हरदोई के संभागीय कृषि शोध केंद्र परिसर में 4 दिवसीय किसान मेले का आयोजन हुआ है। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया उद्घाटन। बोले, किसान ही देश की नींव और ताकत।